बताएं, अभी आपने बात की, आपने गंडापुर साहब की बात की, तो मैं तो डर गया वो वीडियो, वो क्लिप देख के कि एक सूबे का वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, कुछ ओहदे होते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। वही में मतलब जो भी हो, लोगों से इख्तलाफात आपस में रहते हैं, लेकिन बाज़ अपने ओहदे की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कि एक बड़ा अहम सूबा है KPK का, लोगों ने आपको बड़ी मोहब्बत प्यार से आपको वोट दिए हैं, जितवाया है, तो फिर आपसे एक थोड़ा सा वो लेवल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जब वो तोड़ रहे थे वो कलाशनकोव से, तो मुझे मुर्तज़ा भुट्टो साहब वाला एक इंतहाई अफसोसनाक जो मतलब है उनका जो ये किलिंग जो हुई थी याद आई कि उनके साथ भी यही कुछ होता था कि वो गार्ड्स होते थे, पुलिस से लड़ाई हो रही है, लोगों से हो रही है, थाने में छापे मार रहे हैं, साथ में लोग निकाल कर ला रहे हैं, ये आपको पता होगा सारा जो कुछ हुआ था 96 में। तो ये इस तरह की चीज़ों से वो ख्याल नहीं करती हमारी क़यादत के, किसी की कलाशनकोव ले रहे हैं, उससे तोड़ रहे हैं। ऐसे मुर्तज़ा भुट्टो वाला हमने जैसे देखा, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से इतनी बड़ी फायरिंग हुई और इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो डू यू थिंक कि हमारे सियासतदान जस्ट फॉर क्लिप के लिए, ये तालियां बजवाने के लिए अपने आप को इतने बड़े खतरे में डाल लेते हैं सर? देखिए जी कार साहब, जहाँ तक जो है ना मुर्तज़ा भुट्टो साहब का ताल्लुक है, तो उसमें भुट्टो साहब के तनाजुर में, तो मैं मुर्तज़ा भुट्टो साहब के तनाजुर में ये कहूँगा कि वो उन्होंने रियासत के उनके खिलाफ वो खड़े थे। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त रियासत या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो थे उसके खिलाफ खड़े थे। लेकिन यहाँ तक गंडापुर साहब का ताल्लुक है, तो गंडापुर साहब जो है वो रियासत अगर उनके पीछे खड़ी हो या एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी हो तो वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो गुल्लू बट बन के तो आगे मालटाउन में 14 बंदे भी मार के जा सकते हैं। कोई उनके ऊपर जो है ट्रस्ट से बस नहीं होगी। ये हमें वैसे काम तो गुल्लू भट्ट वाला हुआ है न्याय साहब, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। ये मतलब ये काम तो गुल्लू भट्ट वाला हो रहा था जब मुझे पता है ना जी कि जब आपके पीछे रियासत होती है ना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट होती है और उनको पता होता है कि आपने ये काम आपको दिए होते हैं। खैर अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, क्योंकि आपके पास आज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मैं कहता हूँ आपका टाइम उसी में मेरा ख्याल है अब आप एंगेज करें। न्याय साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से लाहौर और पिंडी का जो जलसा था, सो हम पिंडी से भी कुछ ज्यादा उम्मीदें ना रखें। बॉटम लाइन इज पिंडी से बहुत उम्मीदें रखें। पिंडी में इमरान खान देखे ना, फसाद करने के लिए आपको 4-5 हजार बंदा चाहिए। अच्छा, और तरीके से, और अगर तरीके साहब अपने तरीके साहब के पास एक एक्टिविस्ट ऐसी कोर है जो डू और डाई सिचुएशन है। अगर 3-4 हजार बंदे कोर कमांडर के घर के बाहर जा सकते हैं डे लाइट में, तो वो जाहिर है कि अब जबकि एक ज्यादा उनको मिलिट्री अपना डाल रहे सोशल मीडिया और ये जो होती है ना, मैंने कहा ना कि परसेप्शन मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो एक जो एक्साइटमेंट है, उनके अंदर जो जज्बात को उभारना है, ये तरीके से बहुत चीजें कर रही है। तो ये थोड़े से बंदे आके ये कुछ न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अगर चाहे 4-5 हजार बंदे किसी तरीके से फसाद पैदा कर देंगे शहर के अंदर, तो कम से कम उसके असरात 8-10 दिन तक होंगे। तो पिंडी के जलसे से मुझे ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को के इस वक्त वसाइल जो है हर नए दिन जो है उनके काम बढ़ा रहा है, और वो काम ऐसे हैं कि सारे को अर्जेंट उनको एड्रेस करना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है एक अरसे से उनकी वजह नजर है। वैसे तो पीछे जब से आसम मुनीर साहब आए, पहले बंदियाल साहब की कोर्ट एक लिहाज से थी, और जब काई साहब आए तो काई साहब को मार्जिनलाइज करके उनकी कोर्ट एक और तरीके से सारा कुछ जो गुस्सा है, तो आपने देखा नहीं कि जो शाहबाद के 6 जजेस के खतूत, ये सारों की आप जी बिल्कुल, इट इज लॉन्ग हिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट पे ही आ जाते हैं न्याय साहब। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरीके से 70 सफात पर मुश्तमिल, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के रोल को बिल्कुल डूबियस, डाउटफुल और क्वेश्चन कर दिया गया है हर एस्पेक्ट से, और इसके अलावा कहा गया कि हक दें जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन वो PTI को दे, और फिर जो इख्तिलाफी नोट लिखने वाले थे उनके ऊपर भी। तो मजमूई तौर पर इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस टाइम पे? देखिए जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। पहली बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, ये इमरान खान साहब को जो 11 मई को जो था गुड टू सी यू अमृता बनियाल साहब से, और आप कैसे हैं, और सब कुछ के बाद जो अच्छे जैसे दिए गए, प्लेजेंट्री जो एक्सचेंज की गई, और उसके बाद अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर,
तो उसके बाद फिर पूरा तसलसल आ रहा है। जितने इमरान खान साहब के केसेस गए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे एक जिसको कहने पूरा एक के पे हो गया था, और उसमें साफ पता चलता था कि वहां पे असेंशन को मुंह की खानी पड़ेगी, रियासत को मुंह की खानी पड़ेगी। अब उसका आप आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने फैसला जो किया उसके ऊपर मैं कमेंट दे दूं कि बहरहाल ये फैसला जो है, चाहे इसमें जैसे मुझीर अली शाह साहब जैसे जज क्यों ना हो, एक बात तय है कि इसमें एक बात तय है कि इस फैसले के अंदर उन्होंने तजावज किया। मैं ये भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जी कराई से ये है कि अगर उनको पता चल अंदाजा हो गया, क्योंकि ये सारे लोग बहुत ही अक्लमंद हैं और कानून वाले हैं, इसमें आईन और कानून से ज्यादा इसको ये पता चल रहा है कि सिस्टम को बिल्कुल डिरेल होने से कैसे बचाना है। उनके जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेस देनी है, मैं नजरिया जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पेस देनी है। लेकिन आप ये स्पेस देने के बजाय आप एक ओवर रीच करें। बस आज के फैसले में जो मुझे मिली है स्क्रिप्ट उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ जरूरत है, एक फिक्रा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगर आईन और कानून तंग नजरी पे बनाए जाएंगे हम भी फैसले तंग नजरी पे करेंगे। अच्छा, ये जज डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। आई एग्री। ये यकीन मानो कि मेरा दिल दहल गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के और वो जज जिसके जस्टिस मुंशी अली शाह जैसे बंदे बैठे हो। मैं बता दूं कि मंसूर अली शाह पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े जजेस में से है। काजी फायज ईसा, मंसूर अली शाह ये आम जजेस नहीं है। ये बार बार आपको ऐसे इस कैलिबर के इस बंदे बार बार नहीं मिलते। तो अब जब ये हो गया कि ये जजेस का भी लेवल ये हो गया, मैं आप पे वो सोच पे आ गए कि जैसे साकिब निसार कहते थे कि मैं आज बहुत गुस्से में हूं। कभी जज भी गुस्से में होता है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी वो जज भी तय करके बैठा होता है कि मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कह रहे। फिर जब बात यह कि आप दोबारा एप्लीकेशन दिला दें, आप कहें जी कि हम खुद का है कि तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन पे आपने फैसला नहीं किया, आम हालात में करना चाहिए था। लेकिन इतने गैर मामूली हालात थे जो आपने कहा कि मामूली आम हालात में करना चाहिए, मामूल के मुताबिक करना चाहिए था कि पहले तहरीक इंसाफ की दरखास्त में फैसला होता। आपने वो शहजोब का कमल जो है और सुन्नी ताक कौंसिल की सीटों से होते हुए तहरीक इंसाफ को सीट दे दी। फिर बात यह कि कैसे अज्यूम कर दिया गया कि वोटर ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, भाई जो दिया वोटर ने तो तहरीक इंसाफ को दिया। आप कैसे मान कह सकते हैं? मतलब जब एक बात तय हो गई कि बहुत सारे उम्मीदवार वहां आजाद लड़ रहे हैं और कई जगहों पे तो तहरीक इंसाफ में 3 दिन उम्मीदवार थे, यानी कि जो अगर झंडे को और उसको कहते हो तो वहां तो 3 दिन उम्मीदवार थे और भी कई उम्मीदवार थे जिन्होंने उठाए हुए थे। अच्छा न्याय साहब ये बताएं आपने बड़ा कंप्रिहेंसिवली इस पे बात की है सर। आपने दोनों जजेस साहबान की तारीफ की, हम भी करते हैं। काजी साहब हो गए, जस्टिस मंसूर साहब हो गए, बाकी भी ऑनरेबल बड़े जजेस हैं। लेकिन क्या ये जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, माजी में भी हमें नज़र आते, मैं एटलीस्ट आई एम नॉट सरप्राइज। हमने माजी में भी देखे हैं 2-2 सुप्रीम कोर्ट, तो आपको याद होगा 2-2 यहाँ अदालतें लगती थी। एक साइड पे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब की कोर्ट होती, दूसरे में मेरा जस्टिस मियां अजमल साहब थे, वो लगाते थे। एक बेंच ऑर्डर करता, दूसरा उसको वो कर दे, रिवर्स कर देता। सारा दिन ये चलता रहता था। मैं 96-98 की बात कर रहा हूँ सर। तो उसी तरह का सिलसिला तो अब हम देख रहे हैं, ये तो बनने वाला है सर। जिस तरीके का काजी साहब और जस्टिस मंसूर साहब एक दूसरे के सामने आए हैं और जितने बुरे तरीके से डिवाइड हुए जुडिशरी ओपनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसमें किसको ब्लेम करेंगे आप? किसको इसमें? हुकूमत तो बड़ी खुश होगी कि ठीक है जी कि उन्होंने काजी फैज ईसा साहब को अडॉप्ट कर ले। इमरान खान साहब बड़े खुश होंगे, उन्होंने बाकी जस्टिस मंसूर साहब के पीछे खड़े होंगे। पॉलिटिशियन तो बड़े खुश होते हैं, जुडिशरी लड़े, सहाफ़ी लड़े, जर्नल लड़े, पार्लियामेंट लड़े, उनको तो लगता है कि हमारा बंदा है, ठीक है इसको सपोर्ट दो। हुकूमत काजी साहब को सपोर्ट दे रही है, इमरान खान साहब जस्टिस मंसूर साहब को दे रहे हैं, तो लोग तमाशा देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर जजेस साहबान का। आप कह रहे हैं इतने बड़े जजेस हैं, बिल्कुल हैं, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि इतनी बड़ी इंटेग्रिटी, करेक्टर, सारी चीजें जो हैं दे आर इन मतलब बिग मेस? अब क्या इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं सर? मेरा ख्याल है जी कि ये फैसले की घड़ी है और ये हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जो किस्मत का फैसला जो है ये अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, अब दिनों की बात रह गई है। अब ये पता चल जाएगा कि इस जंग के अंदर कि कौन मरता और कौन जिंदा रहता है।
अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जंग में इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर ऐलान कर दिया इन जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इन जजेस ने। अब जाहिर है कि उससे इमरान खान साहब की ताकत बढ़ती है और आया वो एस्टेब्लिशमेंट को पास कर देते हैं विदाउट मिंसिंग वर्ड, अल्फाज चबाए बगैर।